अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारे फर्स्ट ईयर की पहली पोएम है अ बर्ड केम डाउन द वॉक। हम समझेंगे कि इसकी एक्सप्लेनेशन हमने कैसे करनी है, और मैंने रजिस्टर पे भी राइट किया है इजी वर्डिंग के साथ विद कोटेशंस, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि आखिर हम पोएम की एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं। तो अ बर्ड केम डाउन द वॉक हमारे पास एक शायरा है एमिली डिकिंसन, उन्होंने ये राइट की है। तो पोएम की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। किसी भी पोएम की एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ 5 होते हैं। एक रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, हाइलाइट्स, वर्ड्स एंड कोटेशंस। देखिए, रिफरेंस के अंदर हम पोएम एंड पोइट का नेम लिखते हैं। कॉन्टेक्स्ट हमारा कम से तकरीबन मिनिमम 4 से 5 लाइन्स का होना चाहिए एंड मैक्सिमम 5 से 6 लाइन्स का होना चाहिए। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम फर्स्ट 1 पेज की होनी चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तकरीबन आपका ये वाला पेज मैक्सिमम मुकम्मल होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन से मुकम्मल ये वाला पेज। और अगर आप मिनिमम करना चाहें तो आप मिनिमम यहाँ तक कर सकते हैं। ओके, मतलब स्टार्ट से लेकर यहाँ तक ये आपका मिनिमम है, वरना मैक्सिमम आपका यहाँ तक है, यानी ये वाली ये वाला पेज कंप्लीट। ओके, उसके बाद हमें कुछ लफ्ज़ हाईलाइट्स करने चाहिए, जैसे मिनिमम 3 से 4 वर्ड्स या मैक्सिमम 4 से 5 वर्ड्स हमें हाईलाइट करने चाहिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जैसे पोइम का नेम, पोइट का नेम, या जहाँ पर ज़ोर दे रहा हो शायर, तो वहाँ पर हमें हाईलाइट कर देने चाहिए। कोटेशन आप एक भी दे सकते हैं, एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अगर आपको बिल्कुल सही आती है ना तो आप राइट करें, अगर आपको नहीं आती ना तो आप ना लिखें, बेहतर यही है। मतलब आपको कोटेशन में, पोइट नेम में एंड पोइम नेम में कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, वरना आपके नंबर कट जाएंगे और चेकर के ऊपर बैड इम्प्रेशन पड़ेगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन। अ बर्ड केम डाउन द वॉक। अ बर्ड केम डाउन द वॉक का हमारा पहला स्टैंजा है। हमने समय पहले रेफरेंस लिखना है, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखना है। ओके, आपने रेफरेंस में पोइम भी नेम को भी और इमाइली डिक्सन मतलब पोइट नेम को भी आपने हाईलाइट कर देना है। ओके, आगे कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट हमारा तकरीबन मिनिमम या तो 4 से 5 का लिखें या मैक्सिमम 5 से 6 का लिखें। आगे हम एक्सप्लेनेशन में मैंने 2 पैराग्राफ ऐसे दिए हैं जो हर उसमें चल सकते हैं, मतलब हर स्ट्रेंजा में चल सकते हैं। अ बर्ड केम डाउन द वॉक के अंदर। ओके, यहाँ से लेकर एमाइली डिक्सन से लेकर यहाँ तक एवरीडे सेंसेस में मैंने हर जगह ये वाला पैराग्राफ दिया है, तो आप ये लिख सकते हैं। बाकी आगे मैंने स्ट्रेंजा की थोड़ी एक्सप्लेनेशन करिए। देखिए, मैंने ना कुछ लफ्ज़ हाइलाइट्स करे, जैसे फ्रेज वगैरह आ जाते हैं वो। आगे मैंने कोटेशन दिए, इंडिपेंडेंस इज़ लॉयल्टी टू वंस बेस्ट सेल्फ एंड प्रिंसिपल्स। अब मैंने ना यहाँ पे नाम भी लिखा है कि ये हमें मार्क ट्वेन ने दिया था। अगर आपको नाम नहीं आता तो आप ना लिखें, मतलब गलत लिखने से तो बेहतर है कि आप लिखें ही ना। ये हमारे पास स्ट्रेंजा 2 है। मैंने रेफरेंस हर किसी का ही सेम होता है, कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी तब्दीली होती है। आगे एक्सप्लेनेशन करते हैं। मैंने कहा था कि मैंने 2 पैराग्राफ ऐसे दिए हैं जो हर स्ट्रेंजा में आ जाते हैं। आप बर्ड केम डाउन द वॉक की पोइम में देखिए, माइली डिक्सन से लेकर यहाँ एवरीडे सेंसेस तक, यहाँ तक आप हर उसमें लिख सकते हैं। आगे मैंने इस स्ट्रेंजा की थोड़ी एक्सप्लेनेशन करी है। अब आप कहेंगे मैंने इसके अंदर कोटेशन नहीं दी, जो मैंने स्ट्रेंजा 1 में दी थी वो आप स्ट्रेंजा 2 में भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास स्ट्रेंजा 3, इसमें भी डिफरेंस सेम है और कॉन्टेक्स्ट थोड़ा चेंज होता है बस। देखें तो मैंने यहाँ पर ना हर उसमें ना सेम पैराग्राफ दिए हुए हैं एवरीडे सेंसेस तक। ओके, बाकी आगे मैंने थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर दी है। मैंने ना ये पैराग्राफ डबल मतलब हर उसमें चलाने के लिए इसलिए दिए हैं ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। देखिए, 4 में भी ना वही हमारे पास आ जाता है। मैंने यहाँ तक देखिए इन एवरीडे सेंसेस तक हर किसी में ही सेम दिया हुआ है ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। ये देखें, इन एवरी वॉक विद नेचर वन रिसीव्स फार मोर दैन ही सीक्स। इसको आप स्ट्रेंजा नंबर 3 में भी लिख सकते हैं, इसलिए ना मैंने बार बार डबल नहीं लिखा। ये हमारे पास लास्ट स्ट्रेंजा है, अ बर्ड केम डाउन द वॉक की पोइम का। देखिए, पैराग्राफ मैंने वही सेम बना रखे हैं, हर कहीं पे मैंने ये दिया है। ओके, तो यहाँ पे मैंने दिया है, वी आर बाय नेचर ऑब्जर्वर्स एंड देयर बाय लर्नर दैट इज़ आवर परमानेंट ट्रेट। मतलब वो कहता है कि हम नेचर को सिर्फ नेचर का मुशाहिदा कर सकते हैं या उससे सीख सकते हैं, बस ये हमारी एक परमानेंट ट्रेट है। तो ये थी हमारी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट न्यू अ बर्ड केम डाउन द वॉक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन का तरीका आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट पोइम के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।